तो रक्ष भी आज सुबह आया टेक्स्ट लेके। अब तुम्हारा टेस्ट अलग टाइम लेना पड़ेगा। सैटरडे क्या है? सैटरडे काम है, ऑफिस। सैटरडे तो उसकी टेस्ट हो गया। टेस्ट तो ऑफलाइन ही रहेगा ना तुम लोग। हम्म। देखिए, सबसे पहले एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड कर लें आप। करा आपको? तो नहीं पूछा उसने, करो पहले। हाँ भाई, रुद्राक्ष और देविस देविस, ये डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। ये सर 1 GB वाला पूरा करना है पैक जो डेटा साइंस का कंप्लीट है, या हाँ, फिर वो कंप्लीट। कंप्लीट पैकेज करना है? कंप्लीट वाला करो। तो लाइब्रेरी के लिए परेशान हो क्या मतलब? ओके। ये ना, डिस्कवर द इजीएस्ट वे टू परफॉर्म पाइथन आर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग ऑन ए सिंगल मशीन। उसके लिए यूज करते हैं हम इसको, है ना। वो भी नहीं आया, उत्कल भी नहीं आया है, दोनों नहीं आए। उधर आज से सुबह आ गए तो पहले शाम को ऑनलाइन लूंगा। जयेश भी नहीं आएगी ऑनलाइन। जयेश तो नोएडा से है तो ऑनलाइन ही रहता है बस। जय जय किशन। जय। वो डाउनलोड का प्रोसेस कर लिया वो? नहीं हुआ। वहाँ पे कुछ नहीं जाना, बस यहाँ लॉगिन करिए। जैसे आपने बस यहाँ गए, गेट स्टार्टेड, गूगल से कर लो, ये साइन इन कर लो जो बता दे। जहां तक पहुंचे, आपके मेल आईडी से आपको लॉगिन करना। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं खोलना था हमें, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन लेना है ना। 64 बीट बॉक्स। ठीक, ये डाउनलोड कर लेंगे और फिर इसको इंस्टॉल कर। कोई अपन को पाथ चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, करते जाना है यस ओके यस, लास्ट तक। ठीक है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जो भी चीज हम असाइन करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में सेव होती है उसमें। ठीक है। और मेन चीज ये है, पाइथन में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट असाइन किया, मान लो कोई नंबर लिखा, नंबर को आपने एक्स असाइन कर दिया, x = 5, तो वो उसका डेटा टाइप खुद ही चूज कर लेता है, जो इंटीजर है ना। तो एक तो ये बेनिफिट है कि हमें डेटा टाइप जो है इंसर्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लो लेवल, तो उसमें सब में बताना पड़ता है पहले आप। यदि कमांड लैंग्वेज भी आप यूज करेंगे सिक्वल में बताना पड़ता है वो आरकेर है या इंटीजर है डबल है, उसको बताना पड़ता है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप कास्टिंग कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब से चाहें तो। कास्टिंग का भी प्रोविजन है। मान लो आप 5 लिख रहे हो पर आप उसको फ्लैट के रूप में चाहते हो, कि मतलब फ्लटिंग हो, पॉइंट में आए, तो आप उसमें फ्लट लिख दो आगे। और तो डेटा टाइप अपने आप फ्लट ले लेगा। कास्टिंग वो सब चीजें अपन समझेंगे इसके अंदर, कैसे उसके डेटा टाइप्स यदि हमें डिफरेंट चाहिए तो हम कैसे लेंगे, है ना। तो पाइथन
मैं इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज लिख रहे हैं उसके पहले कुछ स्पेस दिया जाता है, व्हाइट स्पेस। तो जब लूप वगैरह लगाते हैं या इफ स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी यूज करते हैं तो इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। वो खूबसूरती भी बढ़ाता है हमारे कोड की। और यहाँ तो कंपल्सन है, ठीक है। सिक्वल में भी कंपल्सन है, आर में कंपल्सन नहीं है ना, कई लैंग्वेज में कंपल्सन नहीं होता। दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज केस सेंसिटिव है। आपने स्मॉल एक्स से किसी को असाइन किया फाइव को, आप कैपिटल एक्स से पूछोगे बताएंगे, पहले डज नॉट एग्जिस्ट, पा ही नहीं गया। कोई स्टोरी नहीं, उस नाम का कोई कंटेनर ही नहीं है कैपिटल एक्स नाम का, स्मॉल एक्स नाम का कंटेनर बनाया। ऑब्जेक्ट है ना कंटेनर, जिसमें डेटा स्टोर होता है आपका, ठीक है। अब यदि हम इसके डेटा टाइप्स की बात करें पाइथन के, देखिए डेटा टाइप्स लाइब्रेरी के अलग है और पाइथन के अलग है। हर लाइब्रेरी के अपने डेटा टाइप, जो भी लाइब्रेरी यूज करें। पाइथन बेसिक के जो डेटा टाइप है, यदि हम इसमें स्टैंडअलोन जो सिंगुलर डेटा टाइप की बात करें, जो एक एक एलिमेंट के लिए हम लोग देते हैं, हाँ क्या हुआ, आ रहे हैं अभी वो, ठीक। अभी जनरल जब तक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे इंटीजर हुआ एक डेटा टाइप है। जय किशन अभी ज्वाइन नहीं किया आज, पता नहीं बिजी होगा। हाँ, और स्ट्रिंग है कैरेक्टर के लिए, है ना। फिर आपके डेसिमल भी आता है, तो ये अपन पूरे डेटा टाइप समझेंगे। सिंगुलर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फिर सिक्वेंशियल डेटा टाइप होते हैं इसमें। लिस्ट हुआ, एक से ज्यादा एलिमेंट रखना है तो बड़ा कंटेनर चाहिए। एक कंटेनर तो पॉलीथीन हो गया, है ना, एक सामान लिया है अपन। अब उसके लिए बड़ा घंटा थैला चाहिए हमें, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे ना। तो वो उसके लिए सिक्वेंशियल बोलते हैं हम उसको, डेटा टाइप। पूरी सीक्वेंस हम ज्यादा एलिमेंट रख पाए तो उसमें लिस्ट है ना। लिस्ट हम डिफरेंट आइटम्स की बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपने एक ही आइटम की लिस्ट बनाई है तो लिस्ट का जो टाइप होगा वो लिस्ट होगा। पर डी टाइप जो होगा, डेटा टाइप जो रखा हुआ है वो, यदि इंटीजर रखें तो डी टाइप इंटीजर आएगा लिस्ट का। और खाली टाइप पूछोगे तो क्लास उसकी लिस्ट बताए, ठीक है ना। डी टाइप यानी डेटा टाइप, तो उसमें डेटा किस प्रकार का है वो डी टाइप से शो होता है। और वो है क्या टाइप, कौन सी क्लास है उसकी, उसके लिए टाइप लिखोगे तो क्लास लिख देगा कि लिस्ट। ऐसे ही टपल होता है। टपल भी इसी प्रकार से सिक्वेंशियल डेटा के लिए होता है। लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्यों है, लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड होती है। कोई चीज ऑर्डर्ड होगी तो उसकी इंडेक्सिंग होगी, मतलब जिस ऑर्डर में आपने लिखा है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, तो उसी ऑर्डर में प्रिंट होगा, उसी ऑर्डर में स्टोर होगा। आई, जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में स्टोर होगा। मतलब पहले नंबर पे जो लिखा हो पहले नंबर पे स्टोर होगा, दूसरे नंबर पे जो लिखा है दूसरे नंबर पे स्टोर होगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। यहाँ आ जाइए आप, ये बाकी। और ऑर्डर होगा तो इंडेक्सिंग होगी। आप नंबर दे सकते हो 1 2 3 4। अब पाइथन में इंडेक्सिंग होती 0 से स्टार्ट, है ना। आर में होती 1 से स्टार्ट, सिक्वल में होती 1 से स्टार्ट। तो इंडेक्सिंग हर एक लैंग्वेज में अपने अपने हिसाब से स्टार्ट होती है। पाइथन में 0 पहला जो एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्सिंग होगी 0, है ना। दूसरा जो होगा उसकी 1 होगी। ऐसे करके इंडेक्सिंग होती है पाइथन में, ठीक है। ठीक है, तो डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल कर लेना। वो तो अभी अपन आज शुरू करते हैं थोड़ा सा पाइथन के बारे में। ये पाइथन को रन करने के बहुत से तरीके, पर आपकी फाइलें रखी किसी एक फोल्डर में, आप चाहते हैं वहीं पर रन करूं मैं इसको, उसी फोल्डर से रन करूं कि मैं वहां की दूसरी फाइल कभी भी जरूरत पड़ता है एक्सेस कर पाऊं। नहीं तो आपको जाके लाना पड़ेगी हमेशा उस जो जहां से आपने जहां पे रन कर रहे हो वहां पे, फिर लेके आओ, वहां रखो, फिर वहां से एक्सेस करो।
तो ये दिक्कत होती है ना, डेटा सेट हुआ या आपकी स्क्रिप्ट हुई। तो सबसे बेस्ट तरीका मुझे जो लगता है पाइथन का, आप पहले तो फोल्डर खोलें और जहां आपकी फाइल रखी है उस फोल्डर पे पहुंच जाए। अपन सब तरीके सीखेंगे एक एक करके। ये पाइथन बेसिक्स की मैं बात करने वाला हूँ। ये एक फोल्डर है पाइथन बेसिक्स के नाम का, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दिया है। इसका पाथ, पूरा पाथ मिल गया मुझे इसका। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब आप डाउनलोड करेंगे एनाकोंडा, तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट करके भी एक डाउनलोड होगा। बहुत से तरीके से कर सकते हैं, मैं सब चीजें बताऊंगा आपको। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, एक तो पावर सेल प्रॉम्प्ट है, ये नेविगेटर है ना, और ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट जैसा रहता है। हाँ, ठीक है। अभी एक्चुअली मेरा जो ड्राइव है ये सी ड्राइव बताता है, सी ड्राइव लिखा आ रहा हूँ देख रहा है, पर मेरा जो फोल्डर है वो डी ड्राइव में है। तो पहले तो मुझे ड्राइव चेंज करना पड़ेगी। चेंज डायरेक्टरी नहीं, चेंज ड्राइव। डायरेक्टरी फोल्डर होता है, वो सीडी होता है। ड्राइव के लिए हमें सीडी नहीं लिखना पड़ता। ड्राइव के लिए खाली आप ड्राइव का नाम लिख दो, कैपिटल स्मॉल जो भी लिखना है, और कॉलम दे देना है, और एंटर कर देना। अब देखिएगा ड्राइव डी आ गई। बहुत सिंपल है, ड्राइव चेंज करने के लिए कोई कमांड नहीं है। ड्राइव का वही लिखना है जैसे सी ई एफ, जो भी ड्राइव में आपका मटेरियल पड़ा है। यदि सी में है तो चेंज ही नहीं करना है। आजकल क्या होता है, सिंगल पार्टीशन वाले ज्यादा होते हैं, डबल पार्टीशन दे ही नहीं रहे। आप आजकल के लैपटॉप देखेंगे तो, और ये बहुत गड़बड़ मामला है, क्योंकि आपने यदि फॉर्मेट करवाया तो आपका गया पूरा डेटा। यदि आपका डी ड्राइव है तो फॉर्मेट क्या होगा, सी ड्राइव। डी ड्राइव का डेटा तो बचा रहेगा ना। तो हमेशा जब भी आप लोग लैपटॉप लेते हैं और सिंगल पार्टीशन है, उसको डबल कर, जिसमें आपका मटेरियल जो है वो सेव रहे। डी ड्राइव में मटेरियल सेव रहे। ठीक है। अब ये तो मैंने ड्राइव चेंज कर। अब डायरेक्टरी चेंज करना है। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, सीधा सीधा। तो सी डी यानी चेंज डायरेक्टरी, और स्पेस देके कंट्रोल वी, जो मैंने कॉपी किया था पाथ पूरा, वो पाथ में आ, कंट्रोल वी से, और एंटर करूंगा। अब देखिएगा, अब यहाँ कमांड आ गया ना, बेसिक के बाहर कमांड प्रॉम्प्ट, ये जो ग्रेटर देन का साइन आता है दैट इज द कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो एक्टिव है। अब यहाँ पर मैं जुपिटर लैब लिखूंगा। जो मैंने जुपिटर, जो मैंने एनाकोंडा डाउनलोड किया है ना, उधर अपन एक्टिव करेंगे उसको, वहां से एक्टिव करना पड़ती है उसको, लॉन्च करना पड़ती है। और एंटर किया। अब देखिएगा, ये ब्राउजर में हमें ओपन करके देख, नए ब्राउजर में ओपन कर देगा ये ले। जितने भी टूल है डेटा एनालिटिक्स में, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। कोई टूल किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो आपको ये टूल आएगा तो यही ये टूल तभी सीख पाओगे। अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग टूल अलग अलग सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट पाइथन से चालू करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट एक्सेल से चालू करते हैं। तो उसका एक दूसरे से टूल का कोई लेना देना आपस में। एनालिसिस जो है वो सब पे कॉमन होता है। पाइथन के अंदर आपका ईडी हो जाएगा, एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस हो जाता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आता है, डायग्नोस्टिक आता है। इन्फ्लुएंशियल भी हो जाता है, पर 100% नहीं होता। उसके लिए आर यूज करना पड़ता है। ठीक है, कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस जिसको बोलते हैं। तो ईडीए पूरा हो जाता है पाइथन में, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जिसको बोलते हैं, है ना। दूसरा, पाइथन मशीन लर्निंग बहुत अच्छा होता है, जिसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग पाइथन को क्यों प्रेफर करते हैं, आर में भी होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस।
आर की जो लाइब्रेरीज हैं, दे आर नॉट कंपेटिबल एज डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉडल। मॉडल को डिप्लॉय करने में कहीं ना कहीं वो फंस जाती है, उतनी ज्यादा कंपेटिबल नहीं है उस एनवायरमेंट में। तो आर जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की लैंग्वेज है, एकेडमिशियन ज्यादा यूज करते हैं उसको, है ना। उनको क्या रिपोर्ट बना, रिजल्ट आएगा उससे, टेबल ग्राफ क्रिएट करके, तो दे यूज दैट थिंग। बट सीडीए खाली आर में सबसे अच्छा हो, इसलिए हमारे कोर्स में आर, फॉरेन में आप जाएंगे आर मांगेगी मत। पाइथन तो सेकेंडरी रखते हैं, डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट, आर आना चाहिए। मैंने भी बाहर के रशिया के कुछ प्रोजेक्ट करे थे, आर के कारण ही मैं कर पाया। आर नहीं आता तो मना कर देते हो, सब नहीं देते। क्योंकि आर की जो लाइब्रेरी है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की लाइब्रेरी है, पूरा कंसेप्ट पे बेस्ड है, इंटरप्रिटेबल है, आप जो भी रिजल्ट आते हो उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। पाइथन के अंदर साइकिट लर्न जो है ब्लैक बॉक्स, इंटरप्रिटेबल नहीं है, इसके जो रिजल्ट आते हैं ना आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। आर में वही काम करोगे तो हर रिजल्ट को आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एंड पाइथन। आर में एक स्टेट्स मॉडल करके एक लाइब्रेरी लाए हैं, और एक स्टेट्स करके लाइब्रेरी लाए हैं, पर वो इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। दो एक एल्गोरिथम में तो है वो, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर आप स्टेट्स मॉडल एपीआई यूज कर सकते हो, बट डिसीजन ट्री में फिर फेल हो जाता है, वहाँ है ही नहीं, कोई भी मॉडल नहीं डिसीजन ट्री का, उसमें रैंडम फॉरेस्ट का कोई मॉडल नहीं है, क्लस्टरिंग का कोई मॉडल नहीं है, तो वहां अधूरा काम होता है। तो वहां फिर साइकिट लर्न का ही सपोर्ट लेना पड़ता है, ठीक है। तो एसके लर्न में बाकी एल्गोरिथम के अंदर थोड़ा सा इंटरप्रिटेबल इनको बनाना पड़ा, नहीं बनाते तो वो स्टेट्स मॉडल एपीआई में था नहीं, तो एसके लर्न में इन्होंने उसको करा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, हम्म, 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 ठीक, ठीक। तो इसलिए सीडीए के अंदर ये दिक्कत आ जाती है हमें पाइथन में। तो हर टूल का एक अपना मेरिट है और एक अपना डीमेरिट। तो वही चीज हमें समझना है कौन सा टूल कहाँ यूज करना है। भाई एक्सेल इतना एडवांस टूल है, आज वर्ल्ड की कोई कंपनी ऐसी नहीं जहाँ एक्सेल यूज ना होता, चाहे वो नासा हो, चाहे इसरो हो, चाहे अमेजन हो, कोई भी कंपनी, दे आर यूज एक्सेल। और एक्सेल डेटा साइंटिस्ट का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़, बड़े से बड़ा डेटा साइंटिस्ट होगा एक्सेल तो उसको करना ही पड़ेगा यूज। मैं भी पहले एक्सेल नहीं पढ़ाता था, मैं अपना आपको एक जमाने में बहुत बड़ा होता है ना, मानता था कि नहीं यार मैं तो आर ही पढ़ाऊंगा, मैं तो पाइथन पढ़ाऊंगा, मैं बिग डेटा पढ़ाऊंगा। अब कारपोरेट ट्रेनिंग में एक्सेल मांगते हैं, क्योंकि वहां एम्प्लॉय को एक्सेल सिखाना। अब एक्सेल हमने थर्ड क्लास टूल मानते थे, फैक्ट बता रहा हूँ। जब मैंने देखा कि यार ये कारपोरेट में आर बंद हो गया आजकल, और अब एक्सेल की डिमांड बढ़ गई है, और अपने पास ट्रेनिंग आना कम हो गई कारपोरेट की, मुझे एक्सेल सीखना पड़ा, 6 महीने लगे सीखने में मुझे। क्योंकि मैं एज ए ट्रेनर, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मेन चीज वो है। मेरी शुरू से रही पोथियां पढ़ के सीखने की आदत, मैं वीडियो देख के नहीं सीख सकता कि यार वीडियो देख लूं और सीख जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक टीचर एक ऐसा शख्स है जिसको कोई टीच नहीं कर सकता, है ना, जो वास्तव में टीचर, वो खुद ही अपना ज्ञान जो है खुद ही किताबों से पोथियों से ही पढ़ाए। तो मैं साहब एक्सेल की साइड से ही पूरा सीखा। एक्सेल में है प्रोविजन, जब हम पढ़ेंगे मैं बताऊंगा एक एक चीज, बहुत क्लियर है, पूरा लिखा हुआ है एक एक चीज, और उसको समझने में टाइम लगता है, सबको आपको इम्प्लीमेंट कर करके देखना पड़ता है, और वो जो नॉलेज आपका डेप्थ बढ़ता है वो उसी से बढ़ता
मुझे सीखना था कारपोरेट ट्रेनिंग के हिसाब से। और कारपोरेट ट्रेनिंग में जो बेच होता है ना, हेट्रोजीनस होता है। फाइनेंस के बंदे भी होते हैं, अकाउंट्स वाले बंदे भी होते हैं, ऑपरेशन वाले भी होते हैं, मार्केटिंग वाले भी होते हैं। तो ऑपरेशन वालों का तो इतना नहीं रहता है जितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंस और अकाउंट्स वालों का होता है, एक्सेल। अब उनको पढ़ाना मतलब आपको उस लेवल का आना चाहिए। वो ऐसी ऐसी समस्याएं लेके आते हैं कि कई बार हम भी फंस जाते हैं कि यार ये कैसे होगा। फिर R&D करो, फिर उसका निकाल के फिर उनको सॉल्यूशन। तो हर टूल का अपना बेनिफिट भी है, और मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि उस फोल्डर में जितनी भी फाइलें रखी थी, यहाँ देख रहे हैं, मुझे लैब का एक ये फायदा है। यदि मैं इसको ट्री बना दूं, लैब की जगह यहाँ लैब लिखा हुआ है ऊपर, मैं इसको ट्री कर देता हूँ। अब ये नोटबुक होगी। अब नोटबुक में होगी तो मुझे कोई भी फाइल खोलना है तो बगल वाले ब्राउजर, बगल वाले उसमें, जैसे मुझे इसको खोलना है, इंट्रोडक्शन। अब ये यहाँ खोल रही है, बगल में नहीं मिल रहा मुझे फोल्ड, है ना। और नेक्स्ट उस पर जाके खोलेगी पेज में। तो इसलिए ये नोटबुक, और वो लेब था, लेब में वही की वही ओपन होती है। हाँ, मैं भी लेब में वापस कन्वर्ट करूंगा इसमें। इसलिए लेब ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो मैं फोल्डर दिख जाता है मुझे, पिछले वाले पेज पे क्यों जाऊँ, गलती से मैंने इसको क्रॉस कर दिया तो मैं तो बैठा हूँ वही पेज लेके आया। कोई दूसरा पेज में नहीं दिया मुझे। हो जाता है कई बार अपन भाई बहुत सारे विंडो खुल गए तो हम कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है ना। अब मैं इसको यहां से, और इसको फिर से ले करूंगे। कुछ नहीं, आपसे फोल्डर को छुपाना है, यहाँ क्लिक कर दो, छुप गई, पूरी दिख रही है अब। ये इंट्रोडक्शन देखिए, यहाँ खोलूंगा, ये बगल में मैं कोई फाइल खोलना चाहूँ या खोल सकता हूँ, जितनी फाइलें खोलना है। और इसको मैं हाइड कर दूं यहाँ से, बस मेरे को पूरा दिख रहा है। आज जो हमारा सेशन 1 है, ये पाइथन को हम समझेंगे, थोड़ा सा इसको ऑपरेट करके देखेंगे प्रैक्टिकली। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। ये क्या है, मल्टी वर्टिकल लैंग्वेज। पाइथन यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं हम इसको। एक तो ये वेब एप्लीकेशन भी बनाते हैं, आजकल कोई लाइब्रेरीज आ गई हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन में भी सपोर्ट करती हैं। एम्बेडेड कोडिंग ये पहले से करती है, जो चिप वगैरह में कोडिंग होती है, जो अपने लिफ्ट के अंदर कोडिंग रहती है ना, वो सब एम्बेडेड कोडिंग में आता है। ठीक है, आईसी वगैरह में जो रहता है, आईसी तो सर्किट बेस्ड ज्यादा होता है, चिप होती है कोडिंग बेस्ड। और ये एंटरप्राइज लैंग्वेज भी होती है। अब एंटरप्राइज लैंग्वेज का मतलब है एनालिसिस के लिए जो यूज होती है, जैसे एक्सेल है, एंटरप्राइज टूल है। आर एंटरप्राइज लैंग्वेज है खाली। तो पाइथन एंटरप्राइज लैंग्वेज की तरह भी काम करता है, मतलब एनालिसिस में यूज होती है, डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स। तो मल्टी वर्टिकल लैंग्वेज होने के कारण इसमें शुरू में पाइथन आर से पहले आई थी, पर 2012 से 16 के बीच में डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता था आर, और कोई यूज नहीं होता था। कोई टूल दूसरा यूज ही नहीं होता था आर के बाद, सिर्फ आर ही। ना पावर बी आई, पावर बी आई उस टाइम इतना कुछ भी नहीं था क्या, ना एक्सेल यूज करते थे, एक्सेल भी उतना एडवांस नहीं था, छोटे मोटे ही फार्मूले, बेसिक एक्सेल था। तो उस टाइम खाली आर से डेटा, मतलब डेटा एनालिटिक्स सीखना है तो आर सीख, ये कंसेप्ट। पाइथन उसके पहले आई, पर पाइथन में लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं। ये धीरे धीरे पाइथन कम्युनिटी ने लाइब्रेरीज बनाई और उसको स्ट्रॉन्ग किया। आर में आज भी 20,000 से ज्यादा लाइब्रेरी, पाइथन में 2 से 3 हजार है मैक्सिमम। बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 2-3 हजार भी नहीं हो। तो आर रिच लाइब्रेरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर चीज की लाइब्रेरी आपको उसमें मिल जाएगी।
इवन मैंने न्यूरल नेटवर्क भी आके किया, बहुत कुछ किया है मैंने उसके ऊपर। मतलब पूरा टेंसर फ्लो वगैरह सब चल, पाइटॉच वगैरह सब चल जाता है ना। पहले के टाइम में क्योंकि पाइथन इंटरप्रिटेबल नहीं थी, डिप्लॉयमेंट में सपोर्ट करती थी, तो हम लोग आर पे मॉडल बनाते थे, और उसमें हमें जो जो फीचर चाहिए वो साइंटिफिकली हमने सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिए साइंटिफिक वे में, पी वैल्यू के अकॉर्डिंग या किसी और चीज के अकॉर्डिंग। और उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर उन वेरिएबल को लेके हम पाइथन में मॉडल बना, फाइनल। तो हमारे वेरिएबल तो सिलेक्ट हो गए ना, तो मॉडल तो वही बनने वाला है, क्यों भाई। और फिर हम उसको डिप्लॉय करते थे, क्योंकि आर में आरडीएस फाइल होती है मॉडल की, पाइथन में पिकल फाइल होती है। दोनों में डिफरेंस होता है। पिकल फाइल किसी भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर लेती है। तो ये कुछ एक मेरिट्स और डीमेरिट्स थी आर के बारे में, तो पाइथन के बारे में। अब जैसे पहला कोड हमेशा लिखा जाता है हेलो वर्ल्ड, जय श्री राम, आज के जमाने में लिख सकते हो आप, है ना। तो प्रिंट हैरो वर्ल्ड, तो पहले मैं सभी आउटपुट हटा देता हूँ। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे ना, बहुत से ऑप्शन मिलते हैं आपको, क्लियर आउटपुट, क्लियर ऑल आउटपुट, है ना, और बहुत से मिलते हैं। तो मैं आउटपुट हटा दिया, और जैसे ही इसको रन करूंगा, यहाँ आपका कमांड प्रॉम्प्ट कौन सा चला है, कमांड कौन सा है, तो देखिएगा ये पहला चला, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर दिया इसने। व्हाट इज पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट वाज क्रिएटेड बाय लूडो वैन रोसम ने बनाई थी, एक अकेले व्यक्ति ने बनाई। सोच दो आप और हम कल्पना कर सकते हैं। एंड रिलीज इन 1991 में रिलीज हुई थी, तब से ये वो सांप के जो, क्या होता है उसको बोलते हैं, सांप, सांप की जो डलिया होती है, फिर सांप पड़ा रहता है ना, टोकरी, हाँ सांप वो टोकरी में बैठा हुआ था बस। 1991 से ये था, बाद में ये पॉपुलर हुआ। इट इज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, सर्वर साइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग, है ना। Why can Python do? Python can used on a server to create web application बनाने के लिए यूज होता है। Python full stack के कोर्स होते हैं। Python can be used alongside software to create workflows बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में यूज होता है। Python can connect to database system, है ना। It can also read and modify files. Python can use to handle big data and perform complex mathematics. Python can use for rapid prototyping यदि आपको बनाना है, for a production ready software development, जैसे फ्लास्क वगैरह यूज करते हैं हम लोग, है ना। वाई पाइथन वर्क्स एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई, है ना, पाई पे, इन पे सब पे काम करता है, रास्पबेरी पाई पे सब पे काम करता है। कोई प्लेटफॉर्म ओएस कोई भी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, सब पे चलता है। पाइथन इज सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, सिंपलेस्ट लैंग्वेज। क्या होता है कि हम लोगों को डेटा एनालिटिक्स में कोडिंग नहीं करना है। हम जैसे एक्सेल में फॉर्मूले लिखते हैं, उसमें वेरिएबल इनपुट करते हैं, वैसे ही इसके अंदर करना है। एक्सेल की तरह ही फॉर्मूले रखना है, और उसके अंदर वेरिएबल, जैसे वहां अपन को जिसका भी मीन निकालना होता तो सेल्स का मीन निकालना है तो मीन लिखा और उसके ब्रैकेट में डाल दिया सेल्स, सेल्स का मीन निकाल दिया उसने। और फिर अब वहां एवरेज लिखते हैं, यहाँ मीन फार्मूला यूज होता है उसके लिए। नाम थोड़े से चेंज हो गए एक दूसरे, ठीक है। Python has syntax that allows developers to write program with fewer lines than some other programming language. Syntax है इसलिए छोटे से, उसमें ही आपका पूरा काम हो जाता है। दो चार आपने वो एट्रीब्यूट रहते हैं उसके अंदर, वो एट्रीब्यूट आप सेट कर दो, कुछ सेट करने लायक है हाइपर ट्यूनिंग के, और कुछ वेरिएबल्स आपको डालने वाले एट्रीब्यूट होंगे। दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, एक डेटा रिलेटेड होता है और एक कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, है ना। Python runs on an interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. Interpretable है, इंटरप्रेटर की तरह यूज होता है ये। इंटरप्रेटर मतलब जैसे ही आप कोड लिखोगे, क्योंकि सी के बहुत करीब बनी है ये लैंग्वेज, तो सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनकी माँ है सी। मदर्स डे पे सी को सम्मान दिया ना जाना चाहिए, है ना। तो मैंने आज से 2-3 साल पहले डाला था कि सी
और नीचे सब पाइथन वाइथन थी, हैप्पी मदर्स डे, क्या जावा वगैरह सब के लोगो डाल के हैप्पी मदर्स। तो so this means that the prototyping can be very quick. Python can treat it as procedural way, an object oriented way और a functional way, है ना, इस तरीके से यूज की जाती है। गुड टू नो द मोस्ट रीजन मेजर वर्जन ऑफ पाइथन, अभी तो ये पुराना लिखा हुआ मेरा स्क्रिप्ट, अब तो बहुत आगे का आ गया है ना, विच इज शेल बी यूजिंग इन ट्यूटोरियल, हम जो पढ़ने वाले हैं। पाइथन सिंटेक्स कंपेयर टू प्रोग्रामिंग, पाइथन वाज डिजाइन फॉर रीडेबिलिटी, आप पढ़ सकते हैं, and has some similarities to the English language with influence from mathematics. Python uses new lines to complete a command. हर नई लाइन में एक कमांड होता है आपके, as opposed to other programming languages which often use semicolons or parentheses. इसमें कोई जरूरत नहीं, सीधा लिखा और रन कर, खत्म, कोई पैरेंथेसिस नहीं। सिक्वल में सेमीकोलन चाहिए, आर के अंदर आपको ब्रैकेट्स चाहिए, पैरेंथेसिस, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। जहां पैरेंथेसिस होगा सिंटेक्स में वहां लगेगा, बाकी कोई ये सब को नहीं। पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन, मैंने बताया वाइट स्पेस चाहिए शुरू में कई जगह, कंडीशनल स्टेटमेंट में, फॉर लूप में एक वाइट स्पेस आपको लिमिटेड रखना पड़ता है, वो खुद ही जब आप एंटर करते हैं तो खुद उसी स्पेस पे पहुंचाता है कर्सर को, कोड प्यारा लगता है, हाँ कोड भी सुंदर दिखता है उसमें। यूजिंग वाइट स्पेस टू डिफाइन स्कोप सच एज द स्कोप ऑफ लूप्स, फंक्शन एंड क्लासेस में यूज होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट्स फॉर दिस पर्पस, आर के अंदर कर्ली ब्रेसेस यूज होता है ना। अब यदि आपको आपका सिस्टम का वर्जन देखना है तो आप सिस्टम का वर्जन इंपोर्ट सिस्टम लाइब्रेरी पाइथन में कर सकते हैं, और सिस्टम वर्जन ये आपका 3.11 है मेरे पास पाइथन, ठीक है ना, पैकेज एनोकोंडा ये दिया हुआ है। पाइथन वर्जन की बात करेंगे तो 3.11 वही बता रहा है। और हमेशा इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ ही अपन कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना हो तो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ पिप, पिप पाइथन के लिए लाइब्रेरी मैनेजर है, वो यूज होता है ना। हर एक में भाई एक मैनेजर तो रखना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम होगा नहीं, वही अलाउ करेगा कि हाँ नहीं आने देना है ना? तो ये तो एक सिंपल अपन ने इंट्रोडक्शन देखा। पाइथन इंडेंटेशन की बात करेंगे पहले अपन को, कि अपन इंडेंटेशन की बात शुरू में भी करी, व्हाइट स्पेस छोड़ना पड़ता है। इंडेंटेशन रिफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ कोड लाइन, where in the programming languages the indentation in code is for readability। अच्छा देखिए हमें समझ में आए, ओनली द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेटेड ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। तो आप जैसे कि मैं एक चीज आपको बहुत सिंपल कोड यहाँ लिख के बताता हूँ पहले, मैंने एक्स को एक वैल्यू दे दिया 9, और मैंने लिखा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो सॉरी इसमें कोलोन आता है ना, कोलन आएगा, और मैं इससे करवा दूंगा प्रिंट इट इज पॉजिटिव, या पॉजिटिव लिख देता हूँ ना, जल्दी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं लिखा। अब मैंने जब इधर से रन किया तो इंडेंटेशन दिया इसे, अब मान लीजिए मैं इस इंडेंटेशन को यहां रख दिया, हटा दिया वाइट स्पेस, और रन करूं तो स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 3। अब यदि मैं इसमें इंडेंटेशन कर, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ करा इसमें डबल कोर्स, सॉरी। अब मैं, अब इंडेंटेशन वाला एरर देगा, नहीं दे रहा था पहले इंडेंटेशन एरर, वो सिंगल डबल कोट हो गए थे इसलिए वो दूसरी एरर दे रहा था।
एक्सपेक्टेड इन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑफ लाइन टू। ठीक है, इफ ब्लॉक की लाइन टू, एक्चुअल देखा जाए तो लाइन थ्री है, पर इफ की लाइन टू है, तो यहाँ इंडेंटेशन देना है। तो ये लिखा हुआ आता है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी कहाँ हमारे इसमें कोड में कहाँ बग आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। एंटर, इंडेंटेशन दिया, आंसर दे दिया उसने पॉजिटिव। अब मैं इसकी जगह, नाइन की जगह जीरो रख दूं, कोड चल गया, और कुछ रिस्पॉन्स देगा। मैंने लिखा ही नहीं कि जीरो हो तो क्या लिखना है, मैंने तो लिखा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे पॉजिटिव लिख दे। जीरो होने पे क्या लिख दे ये लिखा ही नहीं मैंने उसको, या माइनस होने पे क्या लिख दे ये नहीं लिखा मैंने। तो रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, उसको जितना काम बोला है मैंने उतना ही करेगा। पावर बीआई क्या करता है, अपने दिमाग से काम करता है, दो चार स्टेप, है ना, ये नहीं कर, बहुत आज्ञाकार है, जितना बोलो उतना ही करना है। ठीक है, अब यदि मैं इधर लिख दूं एल्स, एल्स कुछ भी आप लिख रहे हैं, कॉलम देना है, फिर इंडेंटेशन आएगा अपने आप, और यहां लिख देंगे नॉट पॉजिटिव, है ना। मैं लिख देता हूं नॉट पॉजिटिव, प्रिंट लिखता हूं पहले। अब देखिए मैंने जीरो लिखा है तो क्या देना चाहिए, नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है भैया, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और माइनस एट लिख दूं तो नॉट पॉजिटिव, और यदि प्लस कर दूं इसको तो पॉजिटिव। अब मेरे पास और कंडीशन बढ़ा दी मैंने इसमें, अभी ये अपन कंडीशनल वाला तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत करी, खाली इंडेंटेशन बता रहा हूँ आप। ठीक है, यहाँ गया मैंने, अब एलसिफ, एलिफ होता है इसमें, एलिफ होता है हाँ, आपके आर के अंदर एलसिफ होता है पूरा, है ना, इसमें एलिफ होता है। एलिफ इफ जहां भी आएगा वहां आपको कंडीशन रखनी। यहां ऐसे इफ लिखा था मैंने, क्या रखी थी, कंडीशन रखी ना, लॉजिकल, लॉजिकल कंडीशन का रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, ऐसी कंडीशन रख। तो यहां पर इफ, एल्स इफ, एलिफ एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, प्रिंट नेगेटिव, है ना। सॉरी यार, क्या दबाना है, क्या दबाना, नेगेटिव करते हैं, और एल्स में जीरो लिख दूंगा मैं इसको। भाई पॉजिटिव होने पे, यदि ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव, लेस देन जीरो है तो नेगेटिव है, और इनके अलावा कुछ है तो जीरो ही बचा ना। जीरो ना इधर ग्रेटर देन में इंक्लूड हुआ है ना स्मॉलर देन में इंक्लूड हुआ है, तो वो जीरो हो गया। अब जैसे पॉजिटिव बताएगा, और यदि मैं इसको जीरो रख देता हूं, इट विल गिव मी जीरो। इज इट क्लियर। और यदि नेगेटिव रख देता हूं, नेगेटिव, इज इट क्लियर। तो इस प्रकार से इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंडेंटेशन है, ओके। और ये खुद ही देगा आप वेंटर को, इट विल गिव, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको इंडेंटेशन के लिए बताया था आपको, खाली फॉर लूप वगैरह मैंने नीचे दिए होंगे तो। अब हम बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होते हैं, आप जो पाइथन ना पढ़े आप पढ़ो, जो भी कोड लिखोगे आप सेल में, वो तो पाइथन पढ़ेगा,
पर हम चाहते हैं कि ये चीज पाइथन ना पढ़े, तो हम उसको हैश लगा देंगे उस लाइन के पे। हैश लगा के कुछ भी लिखोगे तो पाइथन नहीं पढ़ेगा। जैसे कि दिस इज ए कमेंट, मैंने लिख दिया हैश लगा के, और प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा अभी ये। पर यदि मैं यहां से हैश हटा दूंगी, ये समझ ही नहीं पाएगा दिस इज ए कमेंट क्या है। उसको वो ढूंढेगा, कहीं मिल जाए मुझे, है ना, कहीं एनवायरमेंट में पड़ा होगा ग्लोबल में या लोकल में, मिलेगा नहीं इसको, एरर देगा, इनवैलिड सिंटेक्स। क्योंकि पाइथन के पढ़ने के लिए थोड़ी लिखा था हमने, अपने पढ़ने के लिए लिखा है कमेंट, हमारे समझने के लिए है। तो कमेंट जब भी हो तो आपको हैश यूज करना है, सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट होते हैं आपके, तो आप सिंगल कोड या डबल कोड यूज करेंगे 3 बार, डबल कोड भी 3 बार और सिंगल कोड भी 3 बार। जहां कमेंट शुरू हुआ मल्टी लाइन कमेंट लिख दो, ऊपर नीचे सिंगल कोट या डबल कोट 3 3 बार लिख, तो ये एज ए कमेंट ट्रीट करेगा इसको। इज इट क्लियर? आगे समझ में? अब जैसे कि मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट कर रहा है, यदि कोर्स नहीं लिखता तो इसको कमेंट ही नहीं समझता, इसको ही पढ़ लेता हूँ, एरर आ जाता। ऐसे सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, जरूरी डबल कोट, सिंगल कोट डबल कोट दोनों इसके अंदर यूज कर सकते हो। अपने एक्सेल में डबल कोट्स यूज, सिंगल का यूज ही नहीं होता। गॉट इट? यहाँ पे दोनों कोट यूज हो, ठीक है। अब जैसे मान लो x इज इक्वल टू 5, 5 मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, x की वैल्यू 5, तो इक्वल टू करके असाइन, असाइन के लिए साइन आता है इक्वल टू, ये मैंने असाइन कर दिया, और मैं x के बारे में पूछूंगा, तो ये बचाएगा x 5 है। यदि कैपिटल x लिख दूंगा इसकी जगह, तो पहचानने से मना कर देगा, मैं नहीं जानता इसको, x नेम x इज नॉट डिफाइंड, मतलब मना कर देगा, कैश सेंसिटिव है, ध्यान रखना। सिक्वल कैश सेंसिटिव नहीं था, मैं स्मॉल में लिखो, कैपिटल स्पेलिंग सही होना चाहिए, कुछ भी लिख दो आप, पहला लेटर स्मॉल लिख के बाकी सब कैपिटल कर दो तो भी ले लेता है। है ना? आप कुछ भी उठपटांग लिख दो केस, उसके अंदर जरूरी नहीं कि पहला कैपिटल और बाद के स्मॉल होना, पहला स्मॉल दूसरा कैपिटल तीसरा स्मॉल चौथा कैपिटल, कुछ भी लिख दो, स्पेलिंग सही होगी ले ले, सिक्वल में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें केस सेंसिटिव, है ना। जैसे जेड बराबर मैंने 8 दे दिया, वाई बराबर 7 दे दिया। अब x प्लस वाई करता हूँ, x मैंने कितना दिया 5, और y कितना दिया है 7, तो 12 मुझे आउटपुट दे देगा। ऑपरेशन हो गया ये। अभी आगे और देखेंगे, सब डिटेल में है, पर अभी खाली अपन थोड़ा थोड़ा इस चीजों को देख। पाइथन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे एक्स है वो वेरिएबल था, वाई वेरिएबल था, जेड वेरिएबल था, है ना। इसको स्टोर करते हैं कंटेनर में, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, ठीक है। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, को डिक्लेयर करने के लिए कोई कमांड नहीं। मैंने डिक्लेयर किया था कि पिछले केस में नहीं किया था। जैसे मैंने एक्स 5.2 दिया, कोट्स में दिया, हाँ मैंने कोट्स में दिया, जहां कोट लगा दिया वो स्ट्रिंग हो गया, चाहे वो नंबर हो, सिंगल कोट लगाओ या डबल कोट लगाओ, तो वो कैरेक्टर कहलाएगा, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। उसको आप फिर मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं कर सकते, वो कैरेक्टर हो गया, वो तो लेटर की तरह काम कर रहा है ना। उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा मैथमेटिक्स का, जैसे ये मैं बना रहा हूँ और मैं एक्स को प्रिंट करवाऊंगा तो कोड्स के साथ ही प्रिंट करेगा। मैं इसको थोड़ा सा आउटपुट हटा देता हूँ, इस बार और कर देता हूँ। अब टाइप ऑफ एक्स में पूछता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ये। पर इसकी जगह यदि मैं कोट्स हटा दूं
और अब मैं इसको रन करूं, टाइप ऑफ एक्स फ्लोट डेसिमल में, और ये 0.2 भी हटा दूं, इंटीजर ले लेगा। तो मुझे बताना तो नहीं पड़ा ना इसको कैसे स्टोर कर है। कंटेनर में पहले पेपर बिछा या पन्नी रख, नहीं बताना पड़ा इसको, ये खुद ही अपने हिसाब से कर सकता है यार, है ना। ये चीज है। वेरिएबल्स इज क्रिएटेड एट द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन, कोई भी वैल्यू असाइन करते हो उसी टाइम वेरिएबल क्रिएट हो जाता है आपका, है ना। जैसे अपग्रेड, ए अपग्रेड प्रिंट ए, देखिए ए और प्रिंट ए में अंतर समझिए। आप कमांड खाली ए लिख रहे हैं तो भी प्रिंट कर रहा है, और आप प्रिंट ए लिख रहे हैं तो भी प्रिंट कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस देखना। ये बिना कोड्स के प्रिंट कर रहा है, खाली वैल्यू उठा के दे रहा है प्रिंट। और यदि ए को करता हूं खाली तो कोड्स के साथ जैसा लिखा वैसा देगा। खाली आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, ऑब्जेक्ट नेम, तो जैसा लिखा है वैसा उठा के दे देगा। प्रिंट में वो कोड्स हटा देगा और उठा के प्रिंट कर रहा है, कोड्स के साथ थोड़ी करेगा प्रिंट। और ये डिफरेंस है। टाइप यदि इसका पूछते हैं हम ए का, तो स्ट्रिंग है भाई, कोर्स में लिखा था। अब x बराबर 5 y बराबर 7 लिख रहा हूं, प्रिंट एक्स वाई। अब देखिएगा यदि मैं और नीचे y भी प्रिंट करवा रहा हूं, तो नीचे वो लास्ट वाला तो वैसे ही प्रिंट कर देगा, मैं प्रिंट नहीं लिखूंगा तो भी करेगा। उसके पहले वाले यदि आपको प्रिंट करवाना है तो वहां प्रिंट लिखना पड़ेगा। लास्ट वाली रो तो आउटपुट दे देगा आप, ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए प्रिंट एक्स वाई 5 7, और लास्ट वाला y लिखा था 7। यदि मैं इसके ऊपर मान लो एक्स भी लिखूं, एक्स भी प्रिंट नहीं करेगा, 5 7 7 ही देगा, एक्स देगा ही नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एक्स। समझ में आ रहा है। अब 5 भी दे रहा है, 5 7 भी दे रहा है, 7। इज इट क्लियर। लास्ट वाला वैसे ही प्रिंट कर देगा, प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं मुझे। उसके ऊपर वाले भी आपको प्रिंट कराने हैं ऑब्जेक्ट, तो आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट में भी एक्स और वाई दोनों कर दे तो भी दे देता, दे दे देता, ब्रैकेट में कर दे दिया। अब एक्स प्लस वाई तो ऑपरेशन अभी पता ही था, पर यही चीज मैं ए के नाम से साइफर, बी के नाम से एनालिटिक, तो देखिए, तो ए प्लस बी यदि मैं यहां करता हूं, क्या कर रहा है ये, कॉन्केट कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्केट कर, स्ट्रिंग प्लस नहीं, स्ट्रिंग है, जोड़ के भाई नया रिजल्ट तो देगा नहीं, तो कॉन्केट कर रहा है, चिपका के दे दिया साइफर एनालिटिक का। मुझे ऐसा नहीं चाहिए दादा, मुझे बीच में स्पेस चाहिए, तो प्लस साइन जहां दो दिया है यहाँ कोट्स दूंगा, चाहे सिंगल दे दूं चाहे गलत मतलब वो दे दूं, और यहां भी प्लस। तो ये क्या करेगा, ए को इस कोड से व्हाइट स्पेस से जोड़ेगा, और व्हाइट स्पेस को फिर एनालिटिका से जोड़ेगा, दोनों जगह प्लस देना। जब भी जैसे अपन एम परसेंट लगाते हैं एक्सेल में, अब देखिएगा स्पेस आ गया बीच में, क्योंकि स्पेस मैंने कोट्स से दे दिया, इस कोट्स के बीच में स्पेस है। इज इट क्लियर। अब x बराबर 5 y बराबर 4, प्रिंट एक्स प्रिंट वाई दोनों करेगा ज्वाइन, 5 ज्वाइन 5.7, ठीक है करेगा, और इसका टाइप बताएगा फ्लोट। अब देखिएगा कास्टिंग जो मैं बता रहा था, अभी और डिटेल में जाएंगे अपन, अभी तो जनरल स्क्रिप्ट चल रही है, थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इंटीजर एक्स है ना, अब एक्स क्या था मेरा 5.7, देखिए एक्स उसने मेमोरी में रखा हुआ है वैल्यू 5.7, तो यदि इंटीजर एक्स लिख रहा हूं मैं,
एक्स बराबर इंटीजर, और इसे एक्स को फिर प्रिंट करवा रहा हूं और इसका टाइप भी पूछो, तो देखिएगा क्या करेगा ये। इसको इंटीजर में बदला इसने, है ना, और फिर इसका टाइप क्या कर दिया, इंटीजर हो गया। इज इट क्लियर? एक्स बराबर 5.5, राउंड एक्स, राउंड कर रहा हूं मतलब 5 हट जाएगा पॉइंट के बाद वाला, राउंड कर रहा हूं ना, इधर कोई डेसिमल प्लेस तो बोल नहीं रहा हूं कितने प्लेस चाहिए। राउंड फंक्शन कहता है राउंड ऑफ कर, तो 5.5 को 5 कर देगा का, और प्रिंट एक्स और टाइप एक्स पर ये फ्लैटी बताएगा। 5.5 को क्या किया, 6। 5.4 होता तो 5 ही रखता, रखता 5.49 तक 5 रखेगा, 5.5 से लेकर के फिर कर देगा सोच। इज इट क्लियर? अब सीताराम, ये देखिए सीता, ठीक है, कॉन्केट कर दिया अपन। ये मैंने कोट्स में लिखा है, तो टाइप तो स्ट्रिंग होगा इसका, बता ही चुका हूं आप, ठीक है। अब इस एक्स कहाँ था, पुराना एक्स था पहले ऊपर हमारे पास, एक्स ये था, 5 था, नहीं यहाँ एक्स हमने सीता को कर दिया था 4, है ना। तो प्रिंट टाइप एक्स और प्रिंट टाइप वाई, तो दोनों का देखिएगा आप, यदि टाइप प्रिंट में लिखा, ये थोड़े छोटे 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 डिफरेंस है। मैं एक टाइप वाई लिख रहा हूं, चलिए मैं टाइप वाई की जगह यहाँ भी टाइप एक्स लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा, एक ही चीज लिखू। मैंने यहाँ टाइप एक्स लिखा है तो खाली स्ट्रिंग दे रहा है, और प्रिंट टाइप एक्स दिया तो बोल रहा है कि क्लास स्ट्रिंग है ना, क्लास बताता है वही चीज, और उसको बोलने का तरीका होता है क्लास बोला जाता है। जैसे आपका आर के अंदर जो टाइप पता करने का फंक्शन का नाम ही क्लास, क्लास और वेरिएबल डाल दो तो उसकी क्लास बताता है। एक्चुअली ये होती है क्लास, क्लास है ना जात, है ना भाई, जात क्या है, अब जात है, लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, तो जात तो लिस्ट हुई, अभी अपन लिस्ट जब पढ़ेंगे, पर उसमें कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, या वो लिस्ट के अंदर किस तरह के लोग हैं उसकी बताएगा, है ना। तो वो चीजें हैं। अब क्या होता है कि यदि कोई अपना लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर अपन ने कुछ इंटीजर भी रख दिए, कुछ स्ट्रिंग भी रख दी, एक भी स्ट्रिंग रखिए तो पूरे लिस्ट के डेटा टाइप को स्ट्रिंग कर देगा। स्ट्रिंग बहुत खतरनाक चीज, एक भी स्ट्रिंग, आपके सब न्यूमरिक हैं, इंटीजर हैं, और एक आपने इंटीजर स्ट्रिंग में रख दिया, कोट्स के अंदर रख दिया, वो पूरा स्ट्रिंग हो जाएगा, फिर आप उस लिस्ट को कहीं ना मल्टीप्लाई ना कहीं यूज नहीं कर सकते, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, मामला है। एक स्ट्रिंग हो गया तो सब स्ट्रिंग हो गया, आर में भी यही दिक्कत है, सब जगह यही दिक्कत है, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक्स बराबर 4, इसका टाइप इंटीजर आएगा, वाई शैली प्रिंट टाइप वाई, दोनों का टाइप प्रिंट करवा रहा हूं मैं, तो वो इंटीजर और इसे प्रिंट करवा रहा हूं तो क्लास करके लिख के देगा वो। और यहाँ मैं साइज ही दे रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वेरिएबल नेम्स के बारे में, वेरिएबल का नामकरण कैसे रखें, उसका नामकरण संस्कार कैसा होना चाहिए, है ना। तो कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट, नंबर से स्टार्ट कभी भी नहीं होगा कोई variable। आपको बहुत मजबूरी है नंबर से स्टार्ट करना, नंबर आप लेटर में लिख, 1_मोर, आप यदि इसको 1_मोर ऐसे लिखेंगे तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा, इनवैलिड डेसिमल लेटर, और चलो इसको मैं वैल्यू भी असाइन कर देता तो भी एरर देगा। और इसी को यदि 1_मोर किया है, या मैं इधर नीचे लिख देता हूं, चल गया, तो यहाँ आ गया लिखा हुआ 38, चल गया ये। तो 1_मोर आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो,
या मोर वन लिख दो, मोर अंडरस्कोर वन लिख दो, चल जाए, नंबर बाद में चले, शुरुआत नंबर से नहीं, वेरिएबल ये इसी में नहीं, हर जगह, चाहे वो सिक्वल हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो फाइव, नंबर से कभी नहीं होती ऑब्जेक्ट की शुरुआत। ठीक है, स्ट्रिंग से होगी, अंडरस्कोर से भी हो सकती, कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज हम देख रहे हैं आज। चौथी फाइल, ये छोटी छोटी फाइल है, पूरा आपको ड्राइव लिंक मिलेगा, यहाँ से पूरी सीट्स आपको डाउनलोड करना है और इसको एक एक करके रन करके, कल से आप लोग जैसे लैपटॉप लेके आएंगे तो यहीं पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है। मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, आपको ब्लैंक स्क्रीन पे टाइप कर, तो टाइप करने से जो मिस्टेक होती है ना छोटी छोटी, वो पहले आपकी रेक्टिफाई करना जरूरी है। नहीं तो आप कहीं कामा छोड़ रहे हो, कहीं ये कर रहे हो, ये छोटी छोटी मिस्टेक अपनी रेक्टिफाई हो जानी चाहिए। शुरू की 5-10 क्लास में रेक्टिफाई हो जाती है, फिर जब बड़ी स्क्रिप्ट आएंगे तो पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ स्क्रिप्ट चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ इतना टाइप करोगे आप। पर पहले शुरू में जो छोटी छोटी चीज है उसमें हम वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। गॉट इट? Built-in data types. In programming data type, it is important concept. Variable can store data of different types. वेरिएबल में डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग भी कर रहे हैं, इंटीजर भी कर रहे हैं, फ्लोट भी कर रहे हैं, है ना। एंड द डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स, हर तरह का टाइप जो है अलग काम करता है ना। पाइथन हैज द फॉलोइंग डेटा टाइप्स बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दिस कैटेगरीज। टेक्स्ट टाइप की बात करें तो स्ट्रिंग ही है इसके पास, आर के पास कैरेक्टर है, फैक्टर है, आर के पास दो है, इसके पास खाली स्ट्रिंग है। न्यूमरिक टाइप में इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो उन्होंने 11th में मैथ्स लिया होगा जानते हैं, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, सीक्वेंस टाइप में मैंने बताया था, जैसे लिस्ट होता है, टपल होता है, रेंज होता है, ये सब काय में आएगा, सीक्वेंस में आएगा। मैपिंग में मैप करना, की वैल्यू, की यानी कॉलम का नाम मान लो एक प्रकार से, और वैल्यू कॉलम के अंदर जो रहती है, तो की और वैल्यू जब वो आएगा तो डिक्ट बोलेंगे उसको, डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी। सेट टाइप, सेट, फ्रोजन सेट, सेट जो होते हैं, सेट और फ्रोजन सेट, दो तरह के सेट बनते हैं इसमें। बुलियन टाइप, ट्रू फॉल्स वाला जो मामला रहता है ना आंसर, लॉजिकल का, वो बुलियन कहलाता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, जहाँ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या ट्रू फॉल्स आपने लिखा है। बाइनरी टाइप्स में बाइट से, बाइट अरे है, मेमोरी भी है, तो इसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं है, डेटा साइंस में रिक्वायर्ड है ना, बस यहीं तक अपन को जरूरत पड़ना है। तो ये तो आपके हो गए डिफॉल्ट बिल्ट इन डेटा टाइप्स, है ना। गेटिंग द डेटा टाइप आपको चाहिए तो टाइप फंक्शन से फाइंड आउट कर रहे हो आप, है ना। अब मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ, ये लिस्ट बनाई मैंने, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने एलिमेंट लिख दिए तो लिस्ट हो गई। ये लिस्ट को प्रिंट करूंगा, फिर इसका टाइप पूछूंगा, देख लियो, पहले मैं सब आउटपुट क्लियर कर दूं। तो देखिएगा, इसने इसको प्रिंट किया, एज इट इज प्रिंट किया ना, दो नंबर पहले पे 6 है, 9 है, 10 है, सीक्वेंस तो नहीं बिगाड़ी, ऑर्डर्ड है, जिस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में स्टोर कर रहा है, उसी ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। तो मैं इंडेक्स दे सकता हूँ, 0 इंडेक्स पे 2 है, 1 इंडेक्स पे 6 है, 2 इंडेक्स पे 9 है, और 3 इंडेक्स पे 10। इंडेक्सिंग तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर, सेट कभी भी इंडेक्स नहीं होता, सेट जिस ऑर्डर में लिख रहा हो उस ऑर्डर में स्टोर ही नहीं होता, और अनऑर्डर्ड है तो इंडेक्सिंग से ला ही नहीं सकते उस सेट की कोई भी वैल्यू, है ना। और ये टाइप लिस्ट है। अब इसमें एक चीज और करता हूं, डी टाइप को डिफाइन नहीं किया, इसको बाद में कर, इसको उसके साथ लेना पड़ेगा, डी टाइप आगे बताता हूँ आपको, ठीक है, लाइब्रेरी की स्ट्रक्चर एक्स और वाई, ये दो दिए हैं, दो लिस्ट दिए हैं, देखिए जो लिस्ट को आप प्लस करने जा रहे हो, देखिए क्या होगा, प्लस नहीं होगी, कॉन्केट करेगी,
कॉन्केट किया उसने, एक लिस्ट में इन दोनों लिस्ट के एलिमेंट लिख दिए। प्लस नहीं कर रहा है ये, एडिशन नहीं कर रहा है, जबकि न्यूमरिक है। ठीक है। जैसे कि लिस्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर भी यूज होता है, बाद में बताऊंगा आपको। इसमें डबल ब्रेसेस लेना पड़ते हैं, अभी जब लिस्ट डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये लिस्ट मैंने बनाई है, एप्पल, बनाना, चेरी, 5 7, और प्रिंट एक्स और प्रिंट टाइप एक्स। तो क्लास लिस्ट है ना, इसमें दोनों चीजें। और भी मैं आपको बताता हूँ इसमें, टी टाइप तो अभी दिया नहीं मैंने, टाइप थी बस। ये जब डिटेलिंग पढ़ेंगे तो यही सब चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो फ्रोजन सेट, यदि मैं सेट की बात करूं, पहले एक एक चीज देख लेते हैं, चलिए। पहले पूरे डेटा टाइप दिखा देता हूँ। अब लिस्ट में मैंने 2 लिखा है, एक्स मेरी लिस्ट है ये। तो 2 नंबर पे क्या है, 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, 2 पे क्या है, चेरी। तो क्या आउटपुट देगा मुझे, चेरी देगा। अब चेरी की जगह मुझे नाम चेंज करना है, मैंगो लिखना है भैया, चेरी पसंद नहीं है मुझको, तो मैंगो लिख देता हूँ। मैं घर में लिस्ट बनाते हैं ना, चेरी, अरे चेरी मत लाना, मैंगो ला। बच्चे, बच्चों को मैंगो ज्यादा पसंद हो। तो अब 2 मैंने असाइन किया था, 2 पे चेरी बता रहा था, अब मैंने इसको कर दिया, और अब मैं एक्स पूछता हूँ, अब एक्स की लिस्ट बना के बता भाई। चेरी की जगह क्या कर दिया इसने, मैंगो कर दिया है। इज इट क्लियर। जहाँ स्टोर किया वहां चेंज हो, स्क्रिप्ट लिखी वहां थोड़ी चेंज करेगा पुरानी स्क्रिप्ट, वो तो राइट करिए। ठीक है। तो ये हो गया। और इसका यदि टाइप देखिए, अब मैंने, अभी तक मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा था तो लिस्ट बन रहा था, अब मैं राउंड ब्रैकेट में लिख रहा हूं वही चीज। अब ये टपल है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे लिस्ट बनेगा, राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे टपल बनेगा। टपल भी ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स्ड होता है, लिस्ट भी ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स्ड होता है, पर लिस्ट चेंजेबल होता है। हाँ, म्यूटेबल रहता है, आप उसको चेंज कर सकते। कोई वैल्यू की जगह कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट अभी अपन ने करी ना, मैंगो सब्सटीट्यूट किया चेरी की जगह। टपल में ये नहीं कर सकते आप, टपल इम्यूटेबल है। टपल में कोई चीज डिलीट नहीं कर सकते, कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो हो गया सो हो गया। फिर जुगाड़ है, टपल को लिस्ट में बदल लो, लिस्ट में चेंज कर दो, फिर लिस्ट को टपल में बदल दो, हो गया ना। जुगाड़, हैक बोलते हैं हम जिसको। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये टपल बना रहा हूं, और इसका टाइप पूछूंगा तो देखिएगा क्लास टपल है, लिस्ट नहीं है ना। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। टपल में मान लो पहले इंडेक्स की चीज है बनाना, बनाना आना चाहिए, 0 से चालू होती है इंडेक्सिंग, ये बात दिमाग में धीरे धीरे बैठेगी आपके, एकदम से अभी तो सोचोगे 1 नंबर ही है, 2 नंबर ही है, 0 से स्टार्ट है, 0 से होती है ना। धीरे धीरे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यार सर 1 नंबर तो एप्पल आना चाहिए, यहाँ तो क्या आ रहा है, बनाना आ रहा है। तो यहाँ 0 है, ये 1 है। रिजल्ट क्लियर, धीरे धीरे दिमाग में वो चीजें बैठ। हाँ। अब हम लोग इतनी लैंग्वेज पे काम करते हैं, आर पे काम कर रहे हैं, सीधे पाइथन पे करने लगे तो हमें कई बार हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। तो आर में 1 से इंडेक्सिंग चल रही है, हम पाइथन पे काम कर रहे हैं, हमने इंडेक्सिंग आर के हिसाब से रख दी, और देखा तो हमारा डेटा ही गलत आ रहा है, हो जाता है दिक्कत। अब इसकी जगह यदि मैं मैंगो रखता हूं, देखिए ये हमारा टपल है, देखें मैंगो रखने देगा कि नहीं रखने देगा। ठीक है, टपल है, अब एक्स क्या दे रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, नहीं कर सकते आप असाइनमेंट। गॉट इट, इज इट क्लियर। टपल लिखने का कंस्ट्रक्टर है, ये मैं बाद में जब टपल पढ़ाऊंगा बताऊंगा। टपल ऐसे भी बनाई जा सकती है, टपल लिख के, डबल ब्रेक सिलसिले के। अब रेंज है, रेंज 2 to 5,
अब मैं चलो 2 to 5 नहीं दे रहा हूं, मैं खाली 5 दे रहा हूं और रेंज को प्रिंट करवाऊंगा मैं। और फिर प्रिंट टाइप एक्स, इसका टाइप पूछूंगा क्या है ये, और फिर उसको लिस्ट के रूप में प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा, लिस्ट बनाऊंगा उसकी। तो देखिएगा क्या होगा, रेंज 0 से 5, 5 लिखा है तो क्या कहलाएगा, 0 से 5। और लास्ट वाला कभी इंक्लूड नहीं करता है, 5 इंक्लूड नहीं होगा। जब इसकी लिस्ट बनेगी तो देखिए 4 तक ही गए, 0 लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करता कभी भी। पाइथन में यदि एक्सेस भी कर रहा हो तो लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करेगा, अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आर में सब इंक्लूड है, इसमें नहीं होता, ये एक्सक्लूडिंग है, क्योंकि 0 से इंडेक्स चालू हो रहा है। क्लास क्या है इसकी, रेंज है। तो यदि आप इसको वैसे ही प्रिंट करवाओगे तो खाली वैसे ही लिख देगा ये, पूरे एलिमेंट नहीं लिख रहा है। पूरे एलिमेंट तो ये ना 0 1 2 3 4, हमें क्या दे रहा है, 0 से 5 की रेंज है भैया, मतलब इंटीजर की रेंज। इज इट क्लियर। अब मान लो मैं यहां 1 कर दूं, 1 से 5 की रेंज, तो आप देखिएगा 1 2 3 4, 1 से चालू होगा। नहीं तो 0 से ही लेगा। अब मान लो मैं यहां लिख देता हूं 50 और यहां कर देता हूं 3। अब क्या करेगा देखिए, आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस देखी है या प्रोग्रेशन, एपीजीपी पढ़ते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में कॉमन डिफरेंस होता था, 1 के बाद 3 का डिफरेंस, 1 3 4 3 7 3 10 3 13, सब में डिफरेंस आ, और 49 तक गया, उसका 3 जोड़ेंगे 50 के ऊपर पहुंचेगा तो वहीं खत्म कर देगा वो। हमने दिया ही 50 तक की परमिशन, व्हाट इट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, और ये कॉमन डिफरेंस, रेंज। और रेंज को प्रिंट करने का एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है आई इन एक्स, प्रिंट आई, फॉर लूप। जब अपन लूप पढ़ेंगे बताऊंगा आप, है ना। तो ये देखिए 1 4 7 10 49, ऐसे में प्रिंट कर दिया, लूपिंग में आ गए पूरे एलिमेंट। तो ये जब लूप पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा, व्हाइल लूप, फॉर लूप, स्विच, कंटिन्यू करना, ब्रेक करना, है ना। ये सब चीजें हम लोग समझेंगे कि लूप कैसे काम करता है। अब डिक्शनरी की बात करते हैं। मैंने एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, ये सब बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, अभी खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ डेटा टाइप को आपको, बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत आसान है। पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज। मेरे हिसाब से लोग इजीएस्ट बोलते हैं, ये सेकंड इजीएस्ट है। फर्स्ट इजीएस्ट लैंग्वेज जो है वो आर है, पाइथन सेकंड नंबर पे आता है। आर बहुत ही आसान लैंग्वेज है, पर लोग आर पढ़ते नहीं है तो पाइथन को इजी मांग, है ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला मामला हो जाता है। जिसने आर पढ़ा ही नहीं उसको आर की महत्वता नहीं मालूम रहती। तो देखिएगा, नेम डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस में बनती है, सेट भी कर्ली ब्रेसेस में बनते हैं। पर डिक्शनरी में आपकी जो की है, ये की है, और कॉलोन के बाद वैल्यू है जॉन, ये एज की है, कॉलोन के बाद उसकी वैल्यू है 36 साल। गॉट इट। कॉलोन करके लिखा जाता है और यहाँ कॉमा रहता है। अब देखिएगा एक टाइप देगा डिक्ट, ये डिक्शनरी प्रिंट हुई, और इसको हम डिक्ट को कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब डिक्ट से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं। डेटा फ्रेम बड़ी खूबसूरत लगती है, पर उसके लिए लाइब्रेरी चाहिए मुझे, पांडास। पांडास का जो डेटा ऑब्जेक्ट है, 3 डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है डेटा फ्रेम, और एक होता है पैनल। सीरीज यानी सिंगल कॉलम, डेटा फ्रेम यानी एक कॉपी ले लो मैथ्स की, रो कॉलम दोनों है उसमें, है ना। और पैनल यानी पूरी कॉपी, ये एक पेज हुआ कॉपी का डेटा फ्रेम, और पैनल यानी पूरी कॉपी, बहुत सारी डेटा फ्रेम उसमें, दैट इज पैनल। पैनल यूज ही नहीं होता है वर्ल्ड में कहीं यूज।
मैंने बड़े बड़े डेटा इंजीनियर और उन लोगों को देखा है, कहते हैं यार हम उसकी जगह दूसरी चीज यूज करें, पैनल यूज नहीं करें। तो आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, दो ही डेटा टाइप बताएगा, पांडास, सीरीज और डेटा फ्रेम, पैनल बताएगा। ये यूज नहीं होता, कहीं लिखा नहीं और पैनल भी हो। ठीक है, तो यहाँ हम नेम दे रहे हैं, लिस्ट। जब भी हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो लिस्ट देना पड़ती है। एक ऑब्जेक्ट में लिस्ट बनाने मतलब स्क्वायर ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हुए तो स्क्वायर ब्रैकेट देना है आपने, तो मैंने इसका स्क्वायर ब्रैकेट दिया ना, जॉन और रमेश, और यहाँ पे इनकी एज, और इसको प्रिंट करवाऊंगा, इसका टाइप पूछूंगा, फिर इसको जो पांडास मैंने इंपोर्ट किया है, पीडी, उसका एलियस दिया है, एक शॉर्ट नेम दे देते हैं हम लोग कि बार बार पूरा पांडास नहीं लिखना पड़े, स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है बड़े, यदि लाइब्रेरी के नाम बड़े हुए तो आप गड़बड़ कर दोगे स्पेलिंग में, तो एक दो लेटर के अंदर हम लोग, या तीन लेटर के अंदर उसके एलियस बोलते हैं हम इसको, वो दे देते। तो एलियस दे दिया मैंने इसका पीडी। अब पीडी डॉट डेटा फ्रेम, अब पीडी डॉट करके यदि मैंने कुछ लिखा है लाइब्रेरी के नेम के साथ, दैट इज फंक्शन, वो फंक्शन कहलाए। ऑब्जेक्ट के साथ कोई फंक्शन लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट के साथ मैंने कि एक्स डॉट मीन, तो एक्स डॉट मीन जो है, अब पीडी तो नहीं लिखा है मैंने, एक्स के नाम से कुछ वैल्यू ली होंगी मैंने, अब उसका मीन ले रहा हूं, एक्स डॉट मीन ले रहा हूं, तो वो मेथड है। अभी आगे अपन पढ़ेंगे, मेथड, फंक्शन और एट्रीब्यूट, तीन चीजें होती हैं पाइथन में, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, कई लोगों को नहीं मालूम रहते कि मेथड क्या है और फंक्शन क्या है। फंक्शन में हमेशा लाइब्रेरी का नाम आएगा डॉट के पहले, और मेथड में ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, एक्स वाई जेड जो भी रखा है आप उसके पहले, और एट्रीब्यूट में पैरेंथेसिस नहीं आएगा कभी। फंक्शन में भी पैरेंथेसिस आएगा, मेथड में भी पैरेंथेसिस आएगा, मतलब राउंड ब्रेसेस आएंगे, पर कभी भी आपके इसके अंदर पैरेंथेसिस नहीं आएगा। एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा, एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के साथ चलता है, फंक्शन लाइब्रेरी के साथ चलता है, और मेथड ऑब्जेक्ट के साथ चलता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड लैंग्वेज ही वो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें सर मेथड। सी में सर फंक्शन ही बोलते हैं हाँ, सी में उसमें फंक्शन बोल। तो यहाँ ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं बना के बताता हूँ, टाइप वगैरह भी सब है इसमें। ये तो इसने डिक्शनरी वैसे के वैसे प्रिंट कर दी, मैंने इससे प्रिंट मांगा तो सबसे पहले डिक्शनरी बना के इसको प्रिंट करना भाई, ये वाला प्रिंट। फिर इसका टाइप पूछा मैंने, तो क्लास बता दी डिक्ट। फिर मैंने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, और फिर डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाया। देखिए डेटा फ्रेम कितनी प्यारी प्रिंट हुई भाई, ये डिक्शनरी देखिए और ये डेटा फ्रेम देखिए उसी चीज की, तो डेटा फ्रेम से ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है ना। की क्या हो गया, कॉलम नेम हो गए, और ये वैल्यू हो गई, ये कॉलम नेम, ये वैल्यू हो गई, की इस कॉलम नेम और वैल्यू उसके नीचे आ गई। गॉट इट। और इंडेक्सिंग खुद दे दी 0 1, मुझे देने ही नहीं पड़े। तो इसमें की कभी भी डुप्लीकेट नहीं चलेगी। कॉलम के नाम किसी भी आप एक्सेल में नहीं सेम नाम लिख सकते दो कॉलम के, सेम नेम हो ही नहीं सकते। तो की है ना कॉलम है, तो सेम नाम की नहीं चलेगी दो। हाँ, वैल्यू तो रिपीट होंगी। इंदौर मुझे डेटा बना रहा हूँ, क्लास में लोग बैठे हैं, अब कौन कौन किस एरिया का है, सुखलिया के 3 लोग हैं, है ना, विजयनगर के 2 लोग हैं, तो विजयनगर 2 बार आएगा, सुखलिया 3 बार है, तो हाँ तो डुप्लीकेट आएगा, वैल्यू में डुप्लीकेट चले, की डुप्लीकेट नहीं होगी कॉलम का नाम। डज इट मेक सेंस। अब यहां पर भी वही किया है मैंने, हालांकि 2 3 चीजें बनाई है मैंने। अब बात आते हैं पर सेट, सेट भी कर्ली ब्रेसेस में रख रहा है, डिक्शनरी भी कर्ली ब्रेसेस से हो रही है, पर डिक्शनरी में की वैल्यूज थी, कॉलन लग रहा था की और वैल्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए। व्हाट माय पॉइंट, ब्रैकेट में नहीं लग रहा है, कर्ली ब्रेसेस में जरूर है, एप्पल कॉमा बनाना कॉमा चेरी कॉमा, जैसे लिस्ट लिखी थी वैसे लिखा था। इसको प्रिंट करवाऊंगा टाइप, और इसको प्रिंट भी करवाऊंगा, इसका टाइप भी पूछा हूँ और प्रिंट भी करवा रहा हूँ सेट का। देखिएगा मैंगो मैंने कहा लिखा है, यहाँ लिखा है, मैंगो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। चेरी यहाँ लिखा है, चेरी यहाँ आ रहा है।
बनाना यहाँ आ रहा है, एप्पल यहाँ आ रहा है, बनाना 2 बार लिखे, सेट में सिंगल टाइम ही आएगा। यूनिक आपने सेट पढ़ा था 8 9 10, हर एलिमेंट्स एक ही बार होता है, यूनिक होते हैं सेट में सब। तो आप मल्टीपल टाइम भी लिख दोगे तो एक ही बार लाएगा। गॉट इट? अनऑर्डर्ड है कि नहीं है? जैसा लिखा था वैसा प्रिंट तो नहीं हो रहा। अब प्रिंट तो वही होगा ना जो सेव हुआ होगा, तो अनऑर्डर्ड ही सेव हुआ है अंदर। तो जब ये सेट अनऑर्डर्ड है तो इंडेक्सिंग से तुम्हें कुछ भी नहीं ला सकता, इसमें इंडेक्स ही नहीं मिलेगा। ओके, होता है ना घर में, अलमारी में कपड़े ऐसे ही ठूस दिए इधर उधर सारा है, फिर परेशान हो रहा है कहाँ रखा है यार, रुमाल रखा है अंडरवियर के बीच में, गई ढूंढ रहा, रुमाल नहीं मिल रहा भैया, बनियान के बीच में रख दिया, कोई भी कपड़ा कहीं भी रख दिया, अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड यानी रुमाल की थप्पी अलग है, आपके बनियान की थप्पी अलग है, आपके शर्ट की थप्पी अलग है। यू कैन इजीली टेक दैट। शर्ट पैंट मिला के रख दिया, वो प्लेट पेंट के अंदर सर ही छुप गई, पता ही नहीं चल रही कहाँ है, अनऑर्डर्ड। शुड हैव सम ऑर्डर। तो सेट जो है वो अनऑर्डर्ड। फ्रोजन सेट जो होता है वो देखिएगा कैसे बनता है। उसका हमने हालांकि कंस्ट्रक्टर यूज किया है यहाँ पे, है ना। मैंगो, चेरी, बनाना, एप्पल, अभी तो इसने दे दिया अपन को फ्रोजन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल जब सेट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा फ्रोजन और सेट में क्या अंतर है, फ्रोजन सेट और सेट, ठीक है। सो दैट इज साइड से है, देखिए करता हाँ, है। फ्रोजन हो जाता है। अभी बताऊंगा फ्रोजन का क्या मीनिंग निकलता है, क्या इसमें डिफरेंस है सेट में फ्रोजन सेट, थोड़ा सा अपन आगे आएंगे तब चीजें समझ में आए। तो ये अपन ने कुछ एक चीजें आज देखी हैं, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सफिशिएंट है। सही, कैसा आपको पाइथन टफ लगा क्या आपको? लगा? अभी जब प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत इजी है। अभी तो इंट्रोड्यूस किया है मैंने खाली, 1 2 दिन 3 दिन 5 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी है ना, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। लोग का पाइथन हम लोग के मतलब जो अभी तक हम कर रहे हैं फुल डिफरेंट है। है? फर्स्ट मतलब ये सब जितने अपने आधे टाइम यूज करें लाइब्रेरी वर्ड ही हमने पहली बार सुना है कि टेक्निकल लैंग्वेज लाइब्रेरी भी कुछ होता है। पाइथन पूरा डिफरेंट है, हम लोग की कोडिंग में ये वाले वर्ड्स बिल्कुल यूटिलाइज नहीं होते हैं। जबकि ये बेसिक कंसेप्ट तो यही, ये कंसेप्ट मालूम होंगे तो आप लोग बड़े कोड समझ पाओगे, लिख पाओगे। नहीं तो कुछ भी अपन हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होता है यार, ये नहीं लगा तो ये लगा दो, ये नहीं लगा तो ये लगा दो, हो जाएगा काम, तभी स्टार्ट वैसे ही करना पड़ेगा। है ना। तो मेरे यहाँ जो कंटेंट है बहुत बेसिक से स्टार्ट है, मतलब जीरो स्क्रैच से एकदम। पाइथन होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अपन पहले इन चीजों को समझ, और 3 से 4 दिन लगेंगे, आप घबराओ मत। मेरे आपका तो केस अच्छा है कि आप जॉब में हैं, मेरे पास एक लेडी है रत्ना करके आती है सुबह, उसका बेटा हुआ और उसने जॉब छोड़ दिया, और आज उसका बेटा 12th, शी वॉज इन डिप्रेशन। तो हो जाता है ना, घर में एक ही बेटा है, पति दिल्ली में रहते हैं, और उसके पति फिर मेरे पास लेके आए, मेरे किसी मित्र से उनको मेरा रेफरेंस मिला कि यार तुम इनको कुछ सिखवा दो, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हुआ है, पहले कभी टीचिंग में रही होंगी, बहुत डिप्रेशन में भाई, मैं तो दंग रह गया देख। नहीं सर मुझसे तो हो गई नहीं ये वो, मैंने कहा मैडम आप अटेंड करो 3 4 दिन। सी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दैट बैच टूडे। उसके साथ जो यंग लड़के लड़कियां कॉलेज के बैठते हैं, अब वो उससे पूछते हैं, इतनी मेहनत करी उसने, रत्न नाम है उसका, मिलवाऊंगा मैं, हम उसको अवार्ड देने वाले हैं बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस ईयर। इस साल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मुझे लगता है वही लेके जाएगी। तो मतलब जो बिल्कुल नेगेटिव थी, नाउ शी इज मोर कॉन्फिडेंट। मतलब वो यंग जनरेशन के जो बीटेक के बच्चे हैं उनको समझा, ये ऐसा नहीं, इसको ऐसा करो, यहाँ गलती कर रहे हो। कई बार मैं मिस्टेक कर देता हूँ, सर आपने वो नहीं लगाया है, कॉमा नहीं लगाया, फलाना नहीं किया, वो बिल्कुल कंसंट्रेटली देख, हर सर में टोक देती हूँ, बुरा तो नहीं लगता, मैंने कहा, बिल्कुल नहीं लगता।
मुझे इससे पता चल रहा है कि आप अटेंटिव हो। यदि मेरी मिस्टेक सुधरवा रहे हैं तो आप अटेंटिव हो यार, मुझे तो खुशी होगी ना यार, यू आर पेइंग अटेंशन। भाई गलती किससे नहीं होती है? हम भी टाइप करते करते कई बार गलती कर जाते हैं। तो वो करते, सर आपने ये नहीं लिखा है, एक्सेस नहीं लिखा है, इसके अंदर जीरो नहीं लिखा, वन नहीं लिखा। तो वो चीज है। तो 2-3 दिन लगेंगे, और जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चालू होगी ना आपकी, तो सब इजी लगने लगे। अभी तो क्या है कि खाली आज वन वे ही था ट्रैफिक ना, है ना। तो जब आप भी करोगे और फिर उसमें थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, धीरे धीरे 2-4 दिन में सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है। सबसे इजी लैंग्वेज यदि माना जाए है, हार को छोड़ दो, अदरक अलग बात है ना। अभी अदरक खाना भी नहीं, गर्मी का टाइम है, इलायची चल रहा है ना। Got it? और कोई भी चीज समझ में नहीं आती, यू कैन आस्क, क्लास में ही आप पूछ सकते हैं, उसी टाइम पूछ सकते हैं। आई एम द पर्सन हु डजेंट इरिटेट, कभी इरिटेट नहीं होता, पूछो पुराने स्टूडेंट्स, है ना। तो दैट इज द थिंग कि जहां भी आपको दिक्कत होती यू कैन आस्क। अभी रुद्राक्ष, अभिषेक समझ में आया? यस सर, आ गया। चलो ठीक है। ठीक।